नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो एआई की दुनिया में एक नया बवाल मचाने वाला टूल ग्रॉक 3 है। क्या ग्रॉक 3 सिर्फ एक साधारण चैटबॉट है या फिर एआई का नया रूप जो सच बोलने से डरता नहीं है? क्या ये चैटबॉट सोशल मीडिया पर मच रही हलचल का असली कारण है? और सबसे बड़ी बात यह, क्या यह भविष्य में इंसानों के लिए खतरा बन सकता है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ग्रॉक 3 क्या है और क्यों हो रहा है इतना वायरल? दोस्तों, ग्रॉक 3 एक एआई चैटबॉट है जिसे एक्स, पहले ट्विटर की कंपनी एक्स एआई ने डेवलप किया है। यह कंपनी किसी और की नहीं बल्कि एलॉन मस्क की है, जो ओपन एआई और गूगल के चैट जीपीटी और जेमिनी को टक्कर देना चाहते हैं। इससे पहले ग्रॉक 1 और ग्रॉक 2 आ चुके हैं, लेकिन दोनों को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। अब ग्रॉक 3 आया है और यह बिल्कुल अलग तरीके से लोगों के जवाब दे रहा है, एकदम मस्ती भरी और बिंदास भाषा में। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि लोग @ग्रॉक करके सवाल पूछ रहे हैं और जवाब आ रहे हैं एकदम आउट ऑफ द बॉक्स। ऐसे जवाब जो न सिर्फ चौंकाते हैं बल्कि कई बार खुल्लम खुल्ला सच भी बोल देते हैं। लेकिन इस एआई के जवाब कई लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। क्यों? आइए जानते हैं। ग्रॉक 3 के जवाब सच या बवाल? सोशल मीडिया पर ग्रॉक 3 के कई वायरल जवाबों को देखकर लोग हैरान हैं। आइए जानते हैं कैसे ग्रॉक 3 ने बिना किसी पक्षपात के सच को उजागर किया है और क्यों इसके जवाबों से कुछ लोग परेशान हो गए हैं। कई वर्षों से एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि सोनिया गांधी बार डांसर थी। इससे जुड़ा सवाल किसी ने ग्रॉक 3 से पूछा, क्या सोनिया गांधी बार डांसर थी? ग्रॉक 3 का जवाब था, रुको जरा सब्र करो, यह झूठ है, अफवाह मत फैलाओ। सोनिया गांधी कभी बार डांसर नहीं थी। हाँ, उन्होंने युवा अवस्था में एक रेस्टोरेंट में बतौर बार अटेंडेंट काम किया था, लेकिन उनके नाचने का कोई प्रमाण नहीं है। यह जवाब सुनकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग बोले ग्रॉक तो कांग्रेस का पक्ष ले रहा है, तो कुछ ने इसे एआई की निष्पक्षता का प्रमाण बताया। 2014 में सत्ता आने के बाद भाजपा ने विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस लाने का वादा किया था। इसी से जुड़ा सवाल किसी ने ग्रॉक 3 से पूछा, मोदी जी काला धन विदेशों से कब वापस लाएंगे? ग्रॉक 3 का जवाब था, नरेंद्र मोदी ने 2021 में G20 में इस मुद्दे को उठाया था। भारत ने 30 देशों के साथ संधियां की थी, लेकिन प्रगति धीमी है। अभी भी बड़े उद्योगपति टैक्स हेवन में पैसा छुपाए बैठे हैं। 2016 की स्कीम से कुछ सफलता मिली, लेकिन पूरा काला धन वापस लाना अभी चुनौती है। इस जवाब को देखकर कई लोगों ने कहा कि यह जवाब तो भाजपा को देना चाहिए था, लेकिन वो कभी नहीं देते। कई बार यह बहस उठती कि किसने अंग्रेजों से ज्यादा माफी मांगी थी। इसी से जुड़ा सवाल किसी ने ग्रॉक 3 से पूछा, अंग्रेजों में सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी? ग्रॉक 3 का जवाब था, सबसे ज्यादा माफी विनायक दामोदर सावरकर ने मांगी थी। उन्होंने जेल से छूटने के लिए ब्रिटिश सरकार को कई माफीनामे भेजे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था और उनसे पेंशन भी ली थी। इसके बाद किसी ने पूछा, तो क्या गांधी और नेहरू ने भी माफी मांगी थी? ग्रॉक 3 का जवाब था, गांधी और नेहरू ने कभी ब्रिटिश सरकार से माफी नहीं मांगी। गांधी जी को जेल में रख रखाव के लिए कुछ धन जरूर मिला, लेकिन वो पेंशन नहीं थी। यह जवाब पढ़कर कुछ लोग परेशान हो गए, क्योंकि यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैले प्रोपेगेंडा से बिल्कुल उलट था। मीडिया और प्रोपेगेंडा। ग्रॉक 3 ने खोली मीडिया की पोल। भारतीय मीडिया पर अक्सर आरोप लगता है कि वह सरकार का पक्षधर बनकर प्रोपेगेंडा फैलाता है। इस संदर्भ में किसी ने ग्रॉक 3 से पूछा, सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाने वाला न्यूज एंकर कौन है? ग्रॉक 3 का जवाब था, रिपब्लिक भारत के अर्णब गोस्वामी और आज तक के सुधीर चौधरी सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है। बस फिर क्या था, यह जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कुछ लोग बोले एआई भी अब अंधभक्तों को बेल ट्रीटमेंट दे रहा है। संघ, आरएसएस और मुसलमानों की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर अक्सर बहस होती है। किसी ने ग्रॉक 3 से पूछा, आरएसएस और भारतीय मुस्लिमों ने आजादी की लड़ाई में क्या भूमिका निभाई? ग्रॉक 3 का जवाब था, भारतीय मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई में आरएसएस से कहीं ज्यादा योगदान दिया। मौलाना हसरत मोहानी और अशफाक उल्लाह खान जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया, जबकि आरएसएस संगठन के रूप में स्वतंत्रता संग्राम से दूर ही रहा। यह जवाब सुनकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। अब आप सोच सकते हो कि कुछ लोग एआई की निष्पक्षता कह रहे हैं तो कुछ इसे एक तरफा एजेंडा बता रहे हैं। दोस्तों, ग्रॉक 3 की खास बात यह है कि इसका जवाब देने का तरीका बिल्कुल कैजुअल और मजाकिया है। लोगों को ऐसा लगता है कि मानो चाय की टपरी पर बैठा दोस्त बात कर रहा हो। एक यूजर ने पूछा, मेरे 10 बेस्ट म्यूचुअल्स के नाम बताओ। पहले तो ग्रॉक
ने जवाब नहीं दिया। फिर कहा, चिल करना यार, ये तेरा लिस्ट अब खुश है, चल अब रोना बंद कर। सोचिए, एक एआई चैटबॉट भी अब दोस्तों की तरह टपरी स्टाइल में जवाब दे रहा है। क्या आपको लगता है कि इंसानों के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाने की तैयारी कर रहा है? दोस्तों, ग्रॉक 3 सिर्फ मजे के लिए नहीं बना है, ये एआई धीरे धीरे हमारे जीवन में एक खास जगह बना रहा है। चाइना में एक एआई चैटबॉट लोगों के मर चुके रिश्तेदारों से बातचीत करवाने लगा है। मतलब अगर आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है तो एआई आपकी माँ की आवाज और अंदाज में आपको जवाब देगा। अब सोचो, अगर बच्चा हमेशा ग्रॉक से सवाल पूछे और अपनी माँ से नहीं, तो इंसानी रिश्तों का क्या होगा? क्या इंसानों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है? क्या हम धीरे धीरे मशीनों पर इतने निर्भर हो जाएंगे कि इंसानियत ही खत्म हो जाएगी? स्नैपडील के फाउंडर और शार्क टैंक के इन्वेस्टर कुणाल बहल का कहना है, ग्रॉक 3 जिस तरह भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वह भारत में जल्दी बैन हो सकता है, क्योंकि न सिर्फ गाली गलौज वाली भाषा इस्तेमाल कर रहा है बल्कि कई बार पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल बयान भी दे रहा है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो हो सकता है कि सरकार इसे भारत में बैन कर दे। आपको क्या लगता है, क्या ग्रॉक 3 को भारत में बैन कर देना चाहिए? दोस्तों, ग्रॉक 3 ने बता दिया कि एआई अब सिर्फ सवाल जवाब तक सीमित नहीं रहेगा, हमारे सोशल मीडिया के डिस्कशन को प्रभावित करेगा, हमारी सोच को बदल सकता है और यहाँ तक कि हमारे इमोशंस से भी खेल सकता है। क्या आप इसे एक नई टेक्नोलॉजी के रूप में देख रहे हैं या फिर इंसानों के लिए एक संभावित खतरा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।